Hi friends, good morning all of you. My YouTube channel The Great English Study में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के शॉर्ट VVI क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप केयरफुली सावधानी पूर्वक इसे देखेंगे तो आप निश्चित ही अपने एग्जामिनेशन में लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आंसर टैग है। आंसर टैग ये होती क्या है, जो इसको देख लिया जाए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आप लोगों को आंसर टैग दिया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर में एक आंसर टैग तैयार करके आप लोगों को दी जा रही है, जो किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग टाइप के सवालों को आंसर लिखने में ये हेल्पफुल, कारगर साबित होगा, सहायक साबित होगा। तो चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है। इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वह एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक लीडर थे, नेता थे। इन दिस एसे, इस निबंध में ही टॉक्ड अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह इस निबंध में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक मजबूत आधार के बारे में बात करते हैं। He said that, वह कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो लिखना चाहेंगे अपने तरफ से, जितना ऐड करना चाहेंगे ऐड कर देंगे, जिसके कारण आपका आंसर सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा और पूरे के पूरे मार्क्स के भागीदारी आप बनेंगे। शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन अब हम लोग चल रहे हैं इस पे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हाउ इज द इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे अलग है। तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरे तरीके से यूरोपीय सभ्यता से अलग है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इज टू एलिवेट, वह बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? मॉरल विंग को बढ़ाती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है। वेरेज, जबकि द यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की जो सभ्यता है, प्रोपागेट्स, वह फैलाती है या बढ़ाती है, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ाती। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर कहा गया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यूरोपियन सिविलाइजेशन। जब लेटर आ गया तो यहां पर आपको समझना है यूरोपीय सभ्यता, यूरोप की सभ्यता। द लेटर इज गॉडलेस, मतलब बाद की जो सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वह भगवान को मानने वाला नहीं, भगवान में विश्वास रखने वाला नहीं। वेरेज, जबकि द फॉर्मर, मतलब ये पहले वाली सभ्यता अर्थात भारतीय सभ्यता, इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखता है अर्थात गॉड को मानता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि
why does Gandhi say that mind is a restless bird? What the make the mind restless? गांधी क्यों कहते कि दिमाग एक बेचैन पक्षी? क्या है जो दिमाग को रेस्टलेस बनाती है, बेचैन कर देती? गांधी जी कहते हैं दैट की माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ये अधिक पाता है उतना ही ये अधिक खोजता है, चाहता है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये क्या फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। आवर पैशन, हमारी जो शौक है मेक आवर माइंड रेस्टलेस, वह क्या करता है, हमारे दिमाग को बेचैन बना देता है, बेचैन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, हमारे फॉरफादर्स, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, वह सत्यगृह कार्यों को, जो नियम था, घरेलू नियम था, उसको कैसे एंजॉय करते थे? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंजॉयड, आनंद लेते थे, एंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल्स, सत्यगृह घरेलू नियमों को वो आनंद लेते थे, बिकॉज क्योंकि दे लिव्ड विदाउट प्रेशर, वो बिना तनाव के तनाव मुक्त जीवन जिया करते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वो कृषि के कार्यों को अनुसरण करते थे, यानी खेती बाड़ी से संबंधित काम को करते थे। That जो was free from the evils of the city, और जो शहर के बुराइयों से मुक्त होता था, अलग होता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिविलाइजेशन? What is the civilization in the real sense of the term? वास्तविक रूप में, वास्तविक अर्थ में सभ्यता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तविक रूप में इसका अर्थ कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी इसका अस्तित्व नहीं है हमारी सभ्यता, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, कह रहा है कि बढ़ोतरी इसका अस्तित्व नहीं कह रहा, बट इन द डेलिब्रेट, लेकिन जो सूझबूझ होता है, समझ बूझ होता है, इसके अलावे एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और चाहत की जो सेल्फ खुद का रिस्ट्रिक्शन होता है, अपने ऊपर, अपने दिमाग पर जो नियंत्रण होता है, रियल सेंस में यही है कि हम लोग अपने दिमाग पर, माइंड को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। दिस अलोन, यही अकेला है, इंक्रीजे, जो बढ़ाता है, एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, यह संतोष को बढ़ाता है, रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशियां हैं उसको बढ़ावा देती है, एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और जो सेवा की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता है, वो क्या है। या कह रहा है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, खास विशेषता क्या है। तो दोनों सवाल के एक ही प्रकार हैं, दोनों में से कोई पूछेगा तो उसका जवाब हम इसी तरीके से देंगे। कहा जा रहा है इसमें कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता मीन्स द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये क्या है, पदार्थों की पूजा, वस्तुओं की पूजा। विच क्रिएट्स ब्रूटलिटी इन अस, जो हम लोग में जानवरपना जैसे गुणों को लाता। मटेरियलिज्म के चक्कर में जब आप रहेंगे, भौतिकवाद के चक्कर में जब आप रहेंगे, वस्तुओं के चक्कर में जब आप रहेंगे, तो आप में जानवरों जैसे क्रूएल्टी आ जाएगा, मतलब आप में निर्दयता आ जाएगा, ब्रूटलिटी आ जाएगा। इट इज नथिंग बट द टर्म ऑफ मटेरियलिज्म, यह मटेरियलिज्म के उत्सव के सिवा और कुछ नहीं है, विजय के सिवा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो बड़े बड़े शहरों को देखते थे। किस रूप में देखते थे? बाई वर दे सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट क्यों थे? विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में रहने के बावजूद भी वे संतुष्ट थे क्यों? आवर एंसेस्टर्स व्यूड दैट, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे पूर्वज, वह देखते थे दैट की लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर होते थे, बर ट्रैप उसे जाल के रूप में, फसाव घाट के रूप में देखते थे। एंड यूजलेस बर्डन, मतलब बेकार की बोझ, बेफिजूल खर्च, बेकार की बोझ के रूप में देखते थे। वेयर मैनी वाइसेस, जहां पर कई प्रकार की बुराइयां, बर फ्लोरिंग, फलता फूलता था, डेवलप करता था। दे वर सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट थे, विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे गांवों से। बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, क्योंकि वह सब घरेलू कार्यों को, नियमों को वो एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। कह रहा है why did our ancestors dissuaded us from luxury, मतलब हमारे पूर्वज क्यों हम लोग को भोग विलास की चीजों से डिसवेडेड, मना किया था। क्यों मना किया था? क्यों रिस्ट्रिक्ट किया था? क्यों चेतावनी दिया था? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, डिसवेडेड अस, हम लोगों को मना किया था, हम लोगों को रोका था, फ्रॉम लग्जरी, भोग विलास की चीजों से, एंड प्लीजर्स, जो आनंद की वस्तु होती है, जो सुख की वस्तु होती है, उससे हम लोग को रोका था। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट, वे जानते थे, इफ वी रन आफ्टर दिस थिंग्स, कि यदि इन सुंदर सुंदर भोग विलास वस्तुओं को पीछे हम लोग चल पड़े, we would become slaves,
हम लोग एक दिन उन वस्तुओं का गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर्स और हम लोग अपने नैतिकता को खो देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।